हम लोग के सर हमार सर आथे जब अपन गांव ले तो हम लोग एक्सरसाइज करथन, ओकर बाद फिर खो खो खेलथन। कोई छोटे छोटे टिप्स खेलवाथे और पट्टी चेक करवाथे हमार सर हा। और पट्टी चेक करे के बाद फिर हम लोग खो खो खेलवाथे। खो खो खेलवा के हमन सर से छुट्टी मांग के जाथन और छुट्टी मांग के तो फिर घर में जाके पैर हाथ धुला के तेल वेल लगा के पढ़ाई करथन। पढ़ाई करे के बाद खाना खा के सो जाथन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आ गए हैं गनियारी में, जहां खेलों का महाकुंभ लगता है, जिसे हम खो खो कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप हमारे बैकग्राउंड पर देख रहे हैं, कई सारे खिलाड़ी हैं जो यहां पर खो खो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से खेले हुए 2 खिलाड़ी हमारे साथ हैं। आज उन्हीं से हम बात करेंगे अपने चैनल में, जिसका नाम है खिलाड़ी मितान। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ज़रूर ये बात बताना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल बटन ज़रूर से दबाएं, ताकि हम अपने बिलासपुर के खिलाड़ियों को जो दिखाएंगे वो आप तक पहुंच सके। हमारे साथ राष्ट्रीय खिलाड़ी है विक्रम, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं जो कि आसपास के हैं। इनसे अधिक जानकारी बात करेंगे। विक्रम, आप हमें ये बताइए, यहाँ पर अभी कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं? सर, यहाँ पर अभी लगभग 60 से 70 बच्चे कंटिन्यू रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, जो कि अभी राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर खेल के आए हैं। हमारे साथ गुलशन भी हैं और इनसे भी हम बातें करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी खेले हुए हैं। गुलशन जी, ये बताइए कि 2 साल कोविड का रहा, जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, और तब आप लोग इन बच्चों को कैसे हैंडल किए? इनको क्या टिप्स दिए कि जो फिट रह सके? सर, होम वर्कआउट बताएं इन लोग को कि अपना घर पे ही रहकर होम वर्कआउट करते रहे, ताकि आप बॉडी फिट रहेंगे। और बाकी अपना गेम में जो है कि हल्का हल्का अपने घर में रनिंग करो। जहाँ जैसे बाड़ी है, सड़क में निकलना तो दुर्बल की बात थी, तो अपने ही आंगन में छत पे जाके ही सुबह सुबह वार्म अप करना। जैसे सिंगल चैन करके बैठना, 2 है पड़ोसी है कि घर के 2-2 प्लेयर आते हैं, तो आपस में बैठ के ऐसे करके प्रैक्टिस किए हैं, जिनके हमारे बच्चों लोग के परफॉर्मेंस में कोई कमी की दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे बच्चे जैसे परफॉर्मेंस दे रहे थे पहले, अभी भी वैसी परफॉर्मेंस है। कोविड के चलते हमको ऐसी कोई दिक्कत और सामना करना पड़ा है, टूर्नामेंट नहीं खेल पाए हैं, और हमारे बच्चे बराबर फिट हैं। विक्रम भाई, आप ये बताएंगे कि हमारे इस चैनल को ये बताएंगे कि ये बच्चे जो हैं आसपास के गांव के हैं, तो इनकी फैमिली सपोर्ट कैसे रहती है? सर, इनकी फैमिली सपोर्ट बहुत बढ़िया है। किसी भी घर में कोई मनाही नहीं है, सबको खेलने के लिए छूट दी जा रही है। जितना खेल में है उतने ही सभी लोग पढ़ाई में भी हैं। हमारे राज सर हैं जो यहाँ एक्टिव रहते हैं, जो अभी नहीं आ पाए हैं, उनकी बदौलत यहाँ बच्चे आते हैं, स्कूल से वो बच्चे निकालते हैं, जिनके चलते यहाँ बच्चों की जनसंख्या अधिक है। प्रैक्टिस मेहनत करने वाले बच्चे बहुत हैं यहाँ। मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे इन खिलाड़ियाँ हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, इनका डेली का रूटीन क्या है? सर, डेली का रूटीन इनका ये है, जो स्कूल से छुट्टी होती है तो कई बच्चे बहुत दूर से आते हैं, तो स्कूल से घर ना जाकर सीधे हुए ग्राउंड आ जाते हैं और ग्राउंड में प्रैक्टिस करके ही घर जाते हैं। इसमें से खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के हैं, आप लोग दोनों को छोड़कर? एक अभी राष्ट्रीय स्तर का नहीं है सर, स्टेट प्लेयर है। और अभी एक हमारे जो बच्चा है 17 अंडर 17 का, दीपक केवट, उनका राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्शन हुआ है उनका। अभी उनका नेशनल गेम आने वाला है, जो कांकेर में होने वाला है उसमें। अगर यहाँ पर बड़ी प्रतियोगिता होती है तो उसका आपको क्या लाभ होगा? सर, अगर यहाँ बड़ी प्रतियोगिता होती है तो उससे हमारे गेम में बहुत सुधार आएगा। टूर्नामेंट कंपटीशन में गेम इम्प्रूव होगा, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक मेहनत करने पड़ेगा।
दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं विक्रम भाई और गुलशन भाई से हमने बात किया हमारे इस चैनल के लिए, और आप देख रहे हैं यहाँ पर अन्य खिलाड़ी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत छोटे खिलाड़ी भी है। आशा करते हैं कि ये खिलाड़ियों को विक्रम भाई और गुलशन भाई बहुत अच्छे से टिप्स देंगे और जो कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ का नाम उज्ज्वल करेंगे। हम विक्रम भाई से और ये बातें जानने चाहेंगे कि आप नेशनल खेले हैं, तो वह नेशनल कब खेले हैं और क्या उस इवेंट में आपको मेडल मिला? सर मैं नेशनल 2017 में खेला था। उसमें हम लोग का स्थान, छत्तीसगढ़ का स्थान 14वां था। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से बिलासपुर में सबसे बड़ा जगह है जहां खो खो का प्रैक्टिस कराया जाता है, और यूं कहे तो विक्रम भाई और गुलशन भाई ही हैं जो इस ग्राउंड के देख रेख करते हैं और डेली ये ग्राउंड पर आके प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, और ये खुद भी ग्राउंड को तैयार करते हैं। जानेंगे कि ग्राउंड में क्या तकलीफ़ें आती है अगर कोई सपोर्ट नहीं है तो। ग्राउंड में अगर कोई सपोर्ट ना करे तो बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना है। हमारे पास कोई आर्थिक रिसोर्सेस नहीं है जिससे हम अपना कुछ बजट कर सके। अभी हम भी स्टूडेंट हैं और प्लेयर हैं, तो हमारे पास तो बजट की दिक्कत रहता ही है। जैसे बाहरी रूप से हमको कुछ बजट मिले तो हमारा कुछ गेम और इम्प्रूवमेंट होगा। कुछ इक्विपमेंट लेंगे, बच्चे कुछ बताएंगे, कुछ डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, कुछ प्रैक्टिकली बताएंगे और इक्विपमेंट से बताएंगे, तो उसके लिए हमारे को रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत ही है जो नहीं हो पाता। हमारे पास एक ही कोच है, उनका भी फैमिली है, तो उनका ही बजट घर में भी देखते हैं और ग्राउंड को भी देखते हैं। उनके पास इतना संभव नहीं है जो पूरा ग्राउंड का खर्चा उठा सके। तो हमारे लिए कोई बाहर से कोई जैसे कुछ फंड मिले, जो हमारे कमेटी मेंबर है, जो हमारे सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, उनसे कुछ सहायता मिले तो हमारा कुछ गेम और इम्प्रूवमेंट होगा और बच्चे हमारे जो अभी स्टेट प्लेयर हैं वो नेशनल प्लेयर भी जा सकते हैं। दोस्तों आशा है कि विक्रम भाई और गुलशन भाई के द्वारा सिखाए गए हर एक बच्चे हमारे राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। हम एक क्वेश्चन और पूछेंगे कि राज्य में आप लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा अगर बहुत बड़ी प्रतियोगिता, अगर नेशनल अगर प्रतियोगिता यहाँ पर हो तो उसका क्या लाभ होगा? नेशनल प्रतियोगिता होगा सर तो अदर स्टेट के सब आएंगे यहाँ पे, सबका देखने मिलेगा। जैसे तेलंगाना का है, आंध्र प्रदेश का है, जहाँ महाराष्ट्र का है, गुवाहाटी का है, ये सब अलग अलग स्टेट का आएगा तो अलग अलग प्लेयर का सब देखना पड़ेगा। उनका स्किल क्या है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो मैच में कैसे खेलता क्या है, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, उनसे कुछ जानकारी लेंगे, कुछ मैच के माध्यम से देखेंगे और उनसे कुछ टिप्स लेंगे जो हमको अभी संभव नहीं हो पाया है, जो मिल नहीं पाया है। उससे उन लोगों के परफॉर्मेंस हमको सीखने को मिलेगा देख के। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे ग्राउंड पे एक बड़ा सा आयोजन हो ताकि हम कुछ इम्प्रूवमेंट हो और हमारे बच्चे उनको देखेंगे तो सीखेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन, आप इन बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं? सर हम इन बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं कि बड़ों का इज्जत करना, ग्राउंड में अनुशासन पढ़ाई जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अनुशासन कंटिन्यू जो प्रैक्टिस में आते हैं उनका अलग रहता है और जो बीच बीच में गैप करके आते हैं उनके लिए अलग रूटीन बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो रहे हमारे गुलशन भाई और विक्रम भाई। हम एक दो छोटे बच्चों से भी बात करेंगे जो अभी सीख रहे हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहे और लाइक सब्सक्राइब करें। हम 2 साल हम घर में बैठे रहे हैं। कोविड-19 की चल रहा था तो खेलने कूदने के लिए नहीं पा रहे थे, तो अब धीरे धीरे कोविड-19 सॉल्व हो रहा है। अब ग्राउंड आने लगे हैं, सर लोग सिखाते हैं। कहीं भी टूर्नामेंट होगा तो हम वहां जाएंगे और अच्छे से खेलेंगे और नाम रोशन करेंगे। पहले हमारा राज्य स्तरीय है और हम खेलने गए थे, वहाँ एक मैच जीते हैं और अभी ग्राउंड आते हैं तो भैया लोग सिखाते हैं कि बहुत कुछ सीख गए हैं और हम आगे जाके हमारा करियर बनेगा इससे। हाँ, और
कैसे एंट्री लेते हैं। और वहाँ गए थे बालोद, वहाँ बस्तर वाला सर हमको पोल मारने के लिए सिखाए थे। और वहाँ कैसे पट्टी चेक करते हैं, एंट्री और पोल टर्निंग का भी बताया था। और वहाँ के बस्तर के लड़के भाई लोग भी बताए थे। और वहाँ का कोच भी बताया था कि एंट्री ऐसे लेते हैं, पोल टर्निंग ऐसे करते हैं। फिर हम आए, रात को भैया लोग लेने गए और यहाँ पर आते हैं डेली और बहुत कुछ खेलने को मिलते हैं। और अभी फिर जाएंगे ऐसा कह रहे हैं भैया मन। तो हाय, माय नेम इज़ समिता टंडन। मैं घोंघाटी से हूँ। मैं यहाँ गनियारी में खो खो खेलने आती हूँ। हाई स्कूल के बगल में ग्राउंड है, वहाँ मैं खेलती हूँ। हम घोंघाटी से साइकिल में आते हैं, मेरी पूरी टीम आती है साइकिल में। ये सर विक्रम सर, गुलशन सर, ये सब लोग हमको खिलाते हैं, कोटी से खिलाते हैं। और हम पहले आके रनिंग करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर अपना एक प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सर खेलते हैं, अच्छा प्रैक्टिस करके खेलते हैं अच्छा से। सर लोग हमको यह शिक्षा देती हैं कि हम बड़े होकर अच्छे खिलाड़ी बनें। दोस्तों आज हमारे सौभाग्य की बात है, हम इन सारे बच्चों के कोच गिरेंद्र जी हमारे साथ में हैं। गिरेंद्र जी, एक तो हम ये जानना चाहेंगे कि 2 साल कोविड का रहा, बहुत ही परेशानियों वाला समय रहा। आप उस समय इन बच्चों को क्या टिप्स देते थे जिससे ये फिट रहे? बच्चे 2 साल तक कोविड के घर ही में रहे थे, लेकिन उनको बोला गया कि आप इस कोविड से बचना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए आपको ग्राउंड आना है और अपने मेहनत भी करना है और सोशल डिस्टेंसिंग बना के भी रखना है और आगे खेलने भी जाना है, जिससे बच्चे कंटिन्यू ग्राउंड आने लगे और खेल सुचारू रूप से चालू रहा। गिरेंद्र जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी यहाँ लगभग 50 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इनको आप क्या टिप्स देंगे जो अच्छा टूर्नामेंट ये खेल सके? अभी हमारे स्कूल गेम्स प्रारंभ हुआ है, धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है और बच्चे बाहर निकले हैं। अभी अंडर 14, 17, 19 तीनों ग्रुप में 20 से 25 बच्चे स्टेट टूर्नामेंट खेल के आए हैं। इनसे इनका मनोबल और बढ़ा हुआ है और आगे अभी इसमें सीनियर ग्रुप्स में हमारे बच्चे अभी दूर राजनांदगांव गए थे, वहाँ भी पार्टिसिपेट किए और उससे मनोबल बढ़ा और आगे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे खेलते जाएंगे तो और उनको और उससे आगे बढ़ने का वो मिलेगा। गिरेंद्र जी, यहाँ पर बहुत अच्छा सा ग्राउंड है, आप लोग बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं और ये बहुत ही अच्छे ग्राउंड को मेंटेन करते हैं। अगर यहाँ पर एक बहुत अच्छी टूर्नामेंट हो तो उससे इन बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा और इस क्षेत्र के बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर बताएं। यहाँ और बच्चे पार्टिसिपेट करने आएंगे और जो बच्चे देखेंगे तो और बहुत इसको सीखने को मिलेगा। उस गेम में वो नए नए नियम रूल्स उनको और मालूम होगा और उनसे हमारे गांव की जो प्रोग्रेशन है वो आगे बढ़े पता चलेगा। एक और छोटी सी बात ज़रूर पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मिट्टी में प्रैक्टिस करना और मैट पर प्रैक्टिस करना, इन दोनों में बच्चों को क्या डिफरेंस मिलेगा, इसे ज़रूर आप समझाएंगे हमारे दर्शकों को। मिट्टी में प्रैक्टिस करने से क्या है, उनको ग्रिप बनता है और मैट में थोड़ा स्लाइड होता है जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानी होता है मैट में खेलने, लेकिन बच्चे मिट्टी में खेल के भी मैट में अच्छा खेल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस चैनल में आए हैं और हमसे बात किया है, आपका बहुत ही दिल से आभार। और इन सारे बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि यह गनियारी का एक हाई स्कूल का ग्राउंड है और ये खिलाड़ी ये जो ग्राउंड दिख रहा है यही खिलाड़ी मेंटेन करते हैं और उनके सर गिरेंद्र जी भी साथ रहते हैं और डेली ये बच्चे आसपास के क्षेत्रों से अपने साइकिल पर आ जाते हैं और घर में बोलकर निकलते हैं कि हम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। और सारे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं और ईमानदारी से इस ग्राउंड में मेहनत करते हैं। मैंने खुद भी देखा है आज प्रैक्टिस करते हुए इन्हें, और इन्हें आने वाले
टूर्नामेंट्स के लिए, आने वाले प्रतियोगिताओं के लिए, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार ज़रूर देंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी खिलाड़ियों से मिलेंगे उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कई सारे खिलाड़ी हैं खो खो के, और जो कि अपने घरों से निकलते हैं और अपने माता पिता के द्वारा परमिशन से इस ग्राउंड पर आते हैं और इस ग्राउंड पर आकर वह डेली प्रैक्टिस करते हैं। उनके साथ में कई सारे सीनियर खिलाड़ी हैं जो उन्हें सिखाते हैं और बताते हैं कि आगामी अगर प्रतियोगिता होती है तो किस प्रकार से खेल का प्रदर्शन करना चाहिए। कई सारे खिलाड़ी हैं हमारे साथ, कई छोटे हैं और हर ग्रुप के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, मैं हमारे इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जो हमारे बिलासपुर के खिलाड़ी हैं वो सामने ज़रूर लेकर आएँ, और हमारा यही एक उद्देश्य है कि हम अपने खिलाड़ियों को सामने, हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को, हमारे देश के खिलाड़ियों को सामने लेकर आएँ। तो दोस्तों, मैं फिर एक बार आपसे आग्रह करूँगा कि हम इस चैनल पर नए हैं और हमारे इस चैनल्स को आप प्रेम कीजिए, प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप इस चैनल में ज़रूर देखते रहेंगे और आशा है कि आपको यह चैनल हमारा अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप अच्छे से रहें।